रीजन इसकी आपको बहुत सारा 80-90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब उसमें सब ये एक चैप्टर है जो 8वां है, फिर आपका हाइड्रोलिक सेपरेशन, ये सब जो चीजें हैं ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस एनी। ऐसा आप लोग को नहीं करना है कि आप एक ही चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, ऐसा करके कोई फायदा मिलेगा नहीं। हाँ, विल कम टिल द अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी तब। सो हेलो अंडर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, दैट इज योर कैटलिस्ट भैया, वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज चैप्टर नंबर 8 के बारे में आज बात करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ यार, दैट इज मेटलर्जी। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर नंबर 7 लेंसेज के ऊपर। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस चैप्टर नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। MIQ इन योर एग्जाम्स डेफिनेटली, जो बढ़ा देगा आपका IQ। कैसा लगा मजाक? ऐसा बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ये हम इस चैप्टर का देखो एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बात ऐसा है कि मेटलर्जी आपका साइंस वन का 3rd लास्ट चैप्टर है, और यहाँ तक आते आते बहुत सारे बच्चों का माइंड हल्का सा पूरा फ्रस्ट्रेट टाइप का कह सकते हो, या बहुत हैवी कह सकते हो। हैवी इज अ राइट वर्ड, हैवी हो जाता है। रीजन इसकी आपको बहुत सारा 80-90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब उसमें से अब ये एक चैप्टर है जो 8वां है आपका, उसमें आपको कुछ ऐसे नए नए टर्म्स हैं जो कि आप पहली बार पढ़ोगे, जैसे फ्रूट फ्लोटेशन मेथड से होता है, फिर आपका हाइड्रोलिक सेपरेशन, ये सब चीज़ें हैं ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो जिसका आपको आइडिया नहीं है या पहली बार सुन रहे होगे, तो ये बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट स्टिल इसको मैं और ईजी बना देता हूँ अपने इस अभेद्य सीरीज के हेल्प से, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। इतना कर लोगे आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बट इसमें एक चीज़ कहूँ, एक आपको मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है, टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है साइंस वन का। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज में आना। एक्सरसाइज में आओगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सारे करने हैं, जो कि है राइट नेम्स। ठीक है, अब देखोगे आप तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तो महाचिंदी हैं। रीजन इज कि ये तो भाई आपके एक तरह से मैचअप्स हैं, मैच द पेयर, मैचअप्स हैं। अब इसके बाद आप आना अपने प्यारे से सेक्शन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सारे करने हैं, ए से लेके एफ तक। वो है आपका एक्सप्लेन टर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस एनी ऑफ दिस। ये ऑल आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा नहीं कि आप ऑल में कहीं और ही घुस जा रहे हो। देखो, ऑल यानी कि ए से लेके एफ जितने भी हैं, ए बी सी डी एफ, यहाँ पे ऑल यानी कि ए से लेके डी तक है, डी तक ही है ना। अगर यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे डी होगा, तो रिप्लेस करना, बट करना इन शॉर्ट आपको सारे के सारे हैं। तो ये मत बोलना कि भैया अपने को उसका आइडिया नहीं था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो कि आपका गिव रीजन। इसमें आपको ए करना है और सी करना है। ये आपका है गिव रीजन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और यहाँ पे जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वहाँ पे सी बी मार्क कर लेना, कैटलिस्ट भैया इंपॉर्टेंट। ये आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, अदरवाइज फिर क्या होगा आपको पता ही है। इतना मैं कॉन्फिडेंट क्यों कह रहा हूँ भाई, करना ही करना, छोड़ना नहीं है, बिकॉज भाई हम लोग वो सब फेस कर चुके हैं। और जब आप फेस कर रहे हो वो ऑलरेडी मैं फेस कर चुका हूँ। सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन यू। सो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरा चैनल का नाम कैटलिस्ट भैया है ना, ताकि आपको एक भैया वाली वाइब आ कि यहाँ पे साथ कोई मेंटोर है अपना। भाई आराम से, गिरना नहीं है आपको, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, मार्कर कह रहा हूँ। अब इसके अलावा आना क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताओ क्या है? व्हेन अ कॉर्न इज डिप, तब क्या होता है? सिप सिप सिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। इसको आप VVVIP नहीं कह सकना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
स्टिल एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसके बाद आप आना क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सारे करना है, ऑल डायग्राम्स हैं, रिक्स क्यों लेना। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पता है बहुत चिंदी सा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो केमिकल इक्वेशन है वो आप इतना, आई डोंट थिंक सो कि इंपॉर्टेंट है इतना, बट स्टिल इतना जो आपको मैं बताया हूँ ये तो आपको करना ही करना है। इतना कर लोगे आपका काम इजी हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आपको ए डी भी बताऊँ कि भाई जो ज़्यादा चांसेस आने का वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। और जहाँ भाई किसी में से कुछ ये देख रहे हो आप ऑल, कहाँ गया ऑल, तो इसलिए यहाँ पे ऑल लिखा हूँ बिकॉज इन्हें पहली बात तो बहुत ईजी है। तो ये तो नौटंकी करना मत कि भैया टफ टफ बता रहे हैं, बहुत ईजी है, मात्र 5-5 मिनट का है ये, 5 मिनट ये 5 मिनट हो जाएगा। बिकॉज भाई इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ना सबका आने का। कोई भी पूछ लिया क्या करोगे, तब आप सोचोगे कि इसमें मैं वो कर देता गैंग, तो अच्छा नहीं रहता ना। गैंग समझ रहे हो ना, नहीं समझे तो भाई चैप्टर को पूरा आपको समझ में आएगा वो वर्ड क्या है, GANGUE। तो ये पूरा आपका एक इम्पोर्टेंट आपको एक समरी, क्या समरी ये तो बता ही दिया। ये पूरा आपका एक हो गया ओवरव्यू कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो कि आपके चैप्टर में आ सकते हैं। और डीप में आपको जानना है तो उसके लिए आप इसको मिड सीरीज को आप इसका फॉलो किए होगे, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस है आपसे। और नहीं किए हो तो भाई देख लेना मिड सीरीज। और चैप्टर से कुछ खास है नहीं जो कि आपका गेम बिगाड़ सके, बिकॉज आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। तो अपने को सारे को ज़्यादा टाइम ऐसा अपने को नहीं करना है कि आप एक ही चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ऐसा करके कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। हाँ, अगर वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपका वीक है सो डेफिनेटली यू शुड गिव योर टाइम। बट अगर चैप्टर एवरेज है, मीडियोकर है, इस पर आप अच्छा टाइम दे रहे हो तो भाई आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ यूज़ ऑफ इट एनीथिंग। तो स्टिल मैं आपको एक अच्छा सा बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बिकॉज CB मार्क कर लेना। बाकी मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के टच में हूँ जो कि मुझे बता रहे हैं कि भाई हमारे एग्जाम्स कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। उनका पर्सनल नंबर में उन्होंने लाइक मेरा नंबर लिया है तो उनको पता है। तो स्टिल इसलिए उनके थ्रू भी मैं एक आइडिया मुझे मिलते जा रहा है बिकॉज अभी अब न्यू चैनल है मेरा, तो इतने स्टूडेंट्स ओपनली कमेंट नहीं करते या कनेक्ट हो पाते। तो इट विल टेक अ टाइम ऑफ मोर 8 to 9 मंथ्स या तब तक आपके नेक्स्ट बैच जो आए तब इतना अच्छा कनेक्शन हो जाए स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में, तो और मुझे आइडिया मिल पाएगा। बट स्टिल अभी मेरे पास इतने स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं है, तो मैं कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो जिनसे मैं कांटेक्ट करते रह रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे पेपर आज मैं बता रहा हूँ एक्चुअली यूजफुल हो रहा है कि नहीं, एंड उनसे मैं पर्सनली सजेशन ले रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं जो बता रहा हूँ इज इट हेल्पिंग और नॉट। तो विद्या सिंह यस भैया ये पार्ट है जो मैं बहुत हेल्प कर रहा है, यहाँ पार्ट में आप थोड़ा सा इंप्रूव करो, तो वो मैं कर रहा हूँ एंड उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो एक एटलीस्ट भैया लाइक कर देना, नहीं आया तो रीज़न बता देना क्यों पसंद नहीं आया, तो उसके ऊपर मैं इंप्रूवमेंट करूँगा। डिसलाइक कर देना। देखो सी करंटली आई एम अ न्यू फॉर यू ऑल, सो हो सकता है कि इतना अच्छा मैं ट्यूनिंग ना हो पाया, बट एज अ टाइम विल पास यू विल कम टिल द अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी, तब उस टाइम पे अपना बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड उस टाइम पे बिकॉज अपने को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपसे आएगा, मैं उतना अच्छा और परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको एक्चुअली हेल्प हो सके। बिकॉज अपना है कि जो बता रहे हैं उससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, एंड उससे अगर आपका हेल्प होगा तो उसका आउटकम अपने को रिजल्ट में देखने को मिलेगा। एंड एट दी एंड आवर एंड गोल इज अ बेटर रिजल्ट एंड अ बेटर एक्सपीरियंस। बिकॉज आप रिजल्ट के लिए पढ़ोगे तो भी अच्छी बात नहीं है, एंड आप बस मस्ती के लिए पढ़ो तो भी अच्छी बात नहीं है। अपने को इंजॉय भी करना है और रिजल्ट भी लेके आना है ताकि अपने को मस्त सेटिस्फेक्शन मिल सके। सो दैट्स ऑल एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। आने वाले वीडियो हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 सीसी। सीसी क्या है ये सीसी, यू विल गेट टू नो वेरी सून जीजी।